मैं वो कप्तान हूं, वाहिद पाकिस्तान का कप्तान जो हिंदुस्तान में जाके वाहिद पाकिस्तान या हिंदुस्तान का क्रिकेट कप्तान हूं जो हिंदुस्तान में जाके उनके अंपायर के बावजूद जीत के आया। यहां भी एक यहां भी इसके बावजूद कि अंपायर इसके साथ है, हमें पता है इनके साथ कौन कौन है, और हमें यह भी पता है कि यहां पैसा भी चल रहा है, लेकिन आपने अपने जज्बे और जुनून से डोर टू डोर जाके अपनी कौम को जगाना, आपने अपनी कौम को जगाना, इन चोरों को वोट नहीं देनी। बिल्कुल ठीक है, ये यही सारा आईएसएफ यही सारा जोश निकाल देना, मिक्स निकल जाएगी इलेक्शन तक। तुम्हारी इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन पे नौजवानों ने जाके हर पोलिंग स्टेशन संभालना। अच्छा अब सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। ये जो अमेरिका के नौकर हैं, अमेरिका के बुत की पूजा करने वाले, क्या पाकिस्तानी कौम इनको शिकस्त देगी? शिकस्त देगी इंशाअल्लाह। अंपायरों के बावजूद हमने अमेरिका के गुलामों को, मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को इंशाअल्लाह हमने हराना है। आखिर में मियां उस्मान, मियां अकरम उस्मान कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, डीजल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया। हमें कहते थे कि बड़ी महंगाई है, आज 2 महीने के अंदर इन्होंने वो महंगाई की है जो 3.5 साल में हमने नहीं की। तो आज मुझे पता है डीजल बड़ा महंगा है, मुझे पता है पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, आटा महंगा है, चावल की कीमत दुगनी हो गई है, और हमें यह भी पता है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाए हैं। हमें यह भी पता है, हमें यह भी पता है कि जो आईएमएफ कहेगा ये करेंगे। इसलिए भी आपने घर घर जाना है। मैं ये जलसा करने आऊंगा, उससे पहले आपने घर घर जाके सबको तैयार करना है। ख्वातीन, आपकी जिम्मेदारी है, डोर टू डोर। हमने इस बारी जो भी ये करेंगे, जो भी करेंगे, इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देंगे और हमेशा के लिए ये चोरों को इस मुल्क से फारिग करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंपायरों के बावजूद अमेरिका के गुलामों को हम शिकस्त देंगे। क्या आप सब लोगों को हराने के लिए तैयार हो? इलेक्शन कमीशन हर किसी को भी एतमाद नहीं लेता है। अंपायर साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देनी है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।